गलत आरोप लगा रही है एक महिला, इनका नाम रीना देवी है, कि आप उसको जो है अपने मुर्गी फार्म पे बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? पसवाड़ी में मुर्गी फार्म खोले हैं, उसमें बोले थे कि सुनो, कि मेरा कहना सुनो कि तुम आओ मेरे फार्म में। हम रीना देवी के साथ बोलते हैं कि तुम मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत करो और मेरे मुर्गी फार्म पर आओ। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था वो, और बार बार बोलता था कि अगर हमारे साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो तुमको हमारे जैसे लोगों को फंसा के और प्रशासनिक लोगों से तबाह करके दलाली वसूलना। यदि हम दलाली के पैसे दे दें तो हम सही हैं, नहीं दें हम तो हमें फंसाया जाए। तो तुम मेरे से नाजायज संबंध रखो, मेरे साथ सो या मेरे मुर्गी फार्म पर आओ, और जब नहीं मानी तो आप जो है उसको पीटने लगे। अरविंद सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह और उसमें नारायण दास, वो बोलते हैं हमको कि तू आओ मेरे साथ, जिसके गलत संबंध बनाना चाहते हैं वो। उसके बाद में क्या हुआ होता है कि वो बोलते हैं कि अगर गलत संबंध नहीं बनाएगी तो तुमको हम नौकरी से निकलवा देंगे। तो बोले कि हम महिला हैं, तुम्हें किसी तरह से हम फंसा सकते हैं, तुम मेरे विरोध गवाही मत देना। हम लोग चुप हो गए इसलिए कि वो महिला है। फिर 1 फरवरी को हमको घर में घुस के बेरहमी से लोग मारता है। पवन कुमार जो कि रामपुर के रहने वाले थे, जिनका ससुराल इमादपुर में साहेबगंज थाना क्षेत्र में, जब वे अपने ससुराल जाते हैं तो पता नहीं कौन उनके गुप्त अंग में जो है मल द्वार में गिलास कहाँ डाल दिया था जी? पिछवाड़ा में। गिलास कहाँ डाल दिया था? पिछवाड़ा में। क्या डाल दिया था पिछवाड़ा में? स्टील का गिलास। क्या? आप लगातार बीबीएम न्यूज पर एक खबर देखते होंगे कि रीना देवी नाम की एक महिला है जो साहेबगंज थाना क्षेत्र के इमादपुर की रहने वाली है। उस महिला का आरोप है कि एक ब्रजेश कुमार हैं जो कि उस महिला के साथ गलत करना चाहते हैं, उसको जो है अपने मुर्गी फार्म पे बुलाते हैं। वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था वो, और बार बार बोलता था कि अगर हमारे साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो तुमको हम पसवाड़ी में मुर्गी फार्म खोले हैं, उसमें बोले थे कि सुनो, कि मेरा कहना सुनो कि तुम आओ मेरे फार्म में, हम तुझको तमाम बातों को लेकर जो है आज उस मुद्दे पे बात होगी। और वहीं ब्रजेश कुमार जिनके ऊपर आरोप वह महिला लगा रही है वह हमारे साथ हैं। इनका नाम ब्रजेश कुमार है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, बहुत जो है गलत आरोप लगा रही है एक महिला, इनका नाम रीना देवी है, कि आप उसको जो है अपने मुर्गी फार्म पे बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? सर मेरी गलती यही है कि वो रसोई रीना देवी इमादपुर की रहने वाली है। उसने एक बहुत गलत काम किया था अपने ननद के हस्बैंड के साथ, जिसको गाड़ के रास्ते से गिलास धांस के मार दी थी, जिसका प्रत्यक्ष गवाह हम हैं। हमारे दरवाजे पे ही वो लड़का अपना टेम्पू लगाया था। जब वो रात को बाप बाप चिल्लाते हुए भागा तो हम लोग उसको यहाँ तक कि टेम्पू में धक्का देकर स्टार्ट करवा के उसको तो रोड तक पहुँचाया कि तुम जल्दी जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। उसके बाद वो रीना देवी इतनी सातिर दिमाग की है। गिलास कांड की जिक्र कर रहे हैं। गिलास कांड वही जो मल द्वार में एक पवन कुमार नाम के व्यक्ति को डाला गया था। कब की ये घटना है? 2023 की घटना है। 65-23 है। जब उसको हम लोगों ने कहा, विरोध किया कि ऐसा कांड क्यों की, तो वो बोले कि हम महिला हैं, तुम्हें किसी तरह से हम फंसा सकते हैं, तुम मेरे विरोध गवाही मत देना। हम लोग चुप हो गए इसलिए कि वो महिला है। फिर भी जब उसकी माँ मेरे दरवाजे पे आई कि मालिक आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मेरे बालों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग कहे ठीक है, हम सरकारी गवाह तुम्हारा बन जाएंगे। इस मामले को जब वो औरत जान गई तो बड़े पुलिस अधिकारी के पास दौड़ के अपना नाम पता न कैसे उस केस से निकलवा ली। केस से निकलवाने के बाद औरत इतने गंदे शब्दों में मेरे दरवाजे पर जाकर बोलने लगी कि तुम्हें हम आज न कल फंसा देंगे। इसी बीच वो महिला क्या करती है कि स्कूल में प्रधानाध्यापक से मिलकर अपनी रसोइया के पद पर नियुक्ति करवा लेती है। इसका हम एक समाज सेवी लोग हैं, पूरे समाज इसका विरोध किया। तो महिला क्या की, गांव में जाके कहने लगी कि तुम मानोगे नहीं, तुम्हें हम कई बार कह रखे हैं कि तुमको हम फंसा देंगे, तुमको हम फंसा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। गांव के बड़े लोग जो पूर्व प्रमुख रहे हैं, उनका जो लड़का है चुलबुल सिंह उर्फ चंद्रमोहन सिंह, उसका ऊंचे पद पे उनके घर के संबंधी लोग हैं। चुलबुल सिंह हमको अपने फार्म हाउस से बुलाए, कहे पप्पू सिंह तुम इस कांड से नहीं निकलोगे, तुमको हम कभी ना कभी फंसा देंगे। हम कहे कि नहीं, हम समाज सेवी है, हमारे साथ समाज है, हम ना गलत करते हैं ना हम गलत बर्दाश्त करते हैं। इसके कारण वो मेरे पीछे लग गए। उस औरत से बार बार कहवाने लगे मीडिया में। वो मीडिया औरत इतनी सातिर दिमाग की है, कभी किसी न्यूज़ पर कभी किसी न्यूज़ पर जाके मेरे विरोध अफवाह फैलाएगी, जिसका हमारे पे इसलिए अंतर नहीं पड़ता क्योंकि हम मतलब उस तरह के नहीं हैं। लेकिन 10 तारीख के रात की जो घटना है, जो औरत अपने फ्रेंड से और शशि रंजन मिश्रा पहले भी आपराधिक लोग हैं और आपराधिक लोगों के साथ उठक बैठक उसका है, और रात में क्या करता है 10 बजे उनके बकरी फार्म हाउस पे गोली चलाता है और उस गोली का खोखा जो अमलेश सिंह के दरवाजे पर जाकर छोड़ देता है और झूठ मूठ के मुझे फंसाने के लिए 1 बजे रात को पुलिस मेरे दरवाजे पे भेज देता है, मेरे घर पे भेज देता है। उस समय मैं आराम से अपने घर पे फार्म पर सोया हुआ था। जब मैं अपराधी नहीं हूँ तो मैं क्यों भागूंगा, मैं क्यों परेशान होऊंगा। जब पुलिस महोदय और एसपी महोदय डीएसपी महोदय मेरे फार्म पे गए तो हम आराम से सो रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम गोली चलाए हो। हम कहें कि हाँ, तो अमलेश सिंह के दरवाजे पे। हमने कहा नहीं सर, हम तो आराम से, जब गोली चलाने वाला आराम से
सोएगा, वो भागेगा। तो उन्होंने कहा, जांच किया मेरे फार्म का चारों तरफ, मेरे पास कुछ नहीं पाया गया। यहाँ तक कि ना आसपास में कुछ लकड़ी तक का एक डंडा नहीं था जिससे मुझे वो दोषी साबित करते। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आराम से अपने चैन से सो। हम सो गए। कल होकर मुझे जानकारी हुई कि उनके फार्म हाउस पर पर डे 35 लीटर ताड़ी और कम से कम 10 लीटर दारू आता है, और अपने गुरुओं के साथ वो पर डे पीते हैं और लोगों को तबाह करते हैं। इसका आपको सबूत चाहिए तो गांव में उनके बारे में, थाना में उनके बारे में, प्रखंड में उनके बारे में पता कर सकते हैं कि अमलेश सिंह का लड़का जो चुलबुल चंद्रमोहन सिंह है वो क्या करता है। उसका काम ही है हमारे जैसे लोगों को फंसा के और प्रशासनिक लोगों से तबाह करके दलाली वसूलना। यदि हम दलाली के पैसे दे दें तो हम सही हैं, नहीं दें हम तो हमें फंसाया जाएगा। आप जो है उसको बोले कि तुम मेरे से नाजायज संबंध रखो, मेरे साथ सो या मेरे मुर्गी फार्म पढ़ाओ, और जब नहीं मानी तो आप जो है उसको पीटने लगे। बॉस, ऐसा मेरा आचरण होता तो गांव के लोग कोई भी कहता कि हाँ ब्रजेश सिंह ऐसा लोग है, आप मेरे बारे में गांव में पता कर सकते। मेरा दोस्त यही है कि उसके पीछे हम 1 साल से बीओ मैडम ज्ञानेश जी जो एमडीए प्रभारी हैं और जो हेडमास्टर साहब है उनसे बार शिकायत करते थे कि नहीं, इस महिला का आचरण ठीक नहीं है। वो कई बार रसोईया के साथ, अलग रसोईया के साथ मारपीट कर रखी है। पर डे अपने जो भोजनालय बनता है उसको फेंक देती है। अपने बच्चों को दाल और सब्जी देगी, उसके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी बच्चों को नहीं देगी, जिसके कारण और रसोईया ऑब्जेक्शन करेगा तो उसको मारेगी, पीटेगी, क्योंकि उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है जिसका विरोध गाँव के कोई नहीं कर सकता है। उसका विरोध हम अकेला करते हैं क्योंकि हम एक सामाजिक लोग हैं, मेरे साथ पूरा समाज है। इसकी जानकारी आप गांव में जाकर पता कर सकते हैं। आप कैसे समाज सेवी हैं कि एक महिला के पीछे पड़े हुए हैं, एक महिला से लड़ रहे हैं, बताइए। हम ऐसे समाज सेवी हैं कि महिला का आचरण तो पहले ही ठीक नहीं है। वो बच्चों के स्कूल में जाके और बच्चों के उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा, इसलिए आप कैसे साबित कर सकते हैं कि समाज लीजिए कि उसने गिलास कांड में किया कि नहीं किया, कैसे नाम कट गया, क्या हुआ, उससे आपको क्या दिक्कत है जब स्कूल में वो खाना बना रही है? नहीं तो उसका आचरण अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी 1/2/2025 को और रसोईया के साथ मारपीट की है, जिसका आवेदन खुद अभी थाने में दी हुई है। उसके 7 दिन के बाद दूसरे बच्चों के साथ जो अभी अविवाहित लड़की है, जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता, गांव के ऊंचे वर्ग के हैं, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। उसका कपड़ा फाड़ दिया गया और उसका आवेदन थाने में दिया हुआ गया है। बढ़िया, अभी तक बड़ा बाबू उसके आवेदन पर कुछ संज्ञान नहीं लिए हैं। हम 10 तारीख को इसलिए गए थे कि बड़ा बाबू वो लड़की अनमैरिड है, उसका मतलब गाँव में समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका केस क्यों नहीं लिख रहे हैं। बड़ा बाबू हमें रोज पर डे डाल रहे हैं, कभी कहते हैं एप्लीकेशन खो गया, कभी कहते हैं एप्लीकेशन लेके आओ। मैं इसका संज्ञान अपने जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों को दिया, उन लोगों ने भी उनका, लेकिन बड़ा बाबू के कान पर जू नहीं दिखा, आज तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। अब क्या मांग है? मेरा बढ़िया पदाधिकारी से मांग है, विद्यासागर जी से, कि इस केस की तह तक जाए और जांच कराया जाए। यदि मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, नहीं तो मेरे खिलाफ जो साजिश रची गई है उसको उन लोगों को उठा के ले जाके उनको दंड दिया जाए। चलिए, तो ये मामला जो है साफ थोड़ा बहुत हम भी समझा देते हैं, क्योंकि ये मामला की शुरुआत वर्ष 2023 में हुआ, जब पवन कुमार जो कि रामपुर के रहने वाले थे, जिनका ससुराल इमादपुर में साहेबगंज थाना क्षेत्र में, जब वे अपने ससुराल जाते हैं तो पता नहीं कौन उनके गुप्त अंग में जो है मलद्वार में गिलास डाल देता है। गिलास कहाँ डाल दिया था जी? पिछवाड़ा में। गिलास कहाँ डाल दिया था? पिछवाड़ा में। क्या डाल दिया था पिछवाड़ा में? स्टील का गिलास। क्या चीज का गिलास? स्टील का। कौन डाल दिया था? उस सब परिवार शामिल थे। इनका नाम पवन कुमार है। इनका ससुराल इमादपुर में है और इस ससुराल गए थे अपने पत्नी को लेने के लिए, लेकिन वहां पे मारपीट किया गया और उसके बाद इनको बेहोश करके इनके पिछवाड़ा में गिलास डाल दिया गया। यह खबर बहुत वायरल भी हुआ था, बहुत चर्चा का विषय था, और उसकी आज तक यह जानकारी नहीं हो पाई कि गिलास उसके अंदर गया तो गया कैसे और डाला तो डाला किसने। उस मामले में जो है, जो रीना देवी लगातार जो इनके ऊपर आरोप लगा रही है, या उनके साथ यानी रीना देवी के साथ बोलते हैं कि तुम मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत करो और मेरे मुर्गी फार्म पर आओ, अब वह जो है इनके ऊपर आरोप लगा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो जैसे ही यह गिलास कांड हुआ उसके बाद यह एक समाजसेवी हैं, स्कूल में जब वह रसोईया का काम करने लगी तो यह इनको हजम नहीं हुआ, पूरे गांव को हजम नहीं हुआ कि माहौल क्या होगा स्कूल का जब इस प्रकार की घटना करने वाली कोई महिला अभियुक्त जो है या रसोईया का काम करने लगे विद्यालय में, तो विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे में क्या संदेश जाएगा। इसको लेकर इन्होंने नीचे से ऊपर सबको ज्ञापन दिए, सबको आवेदन दिए, जिसका यह पूरा पोली पथरा है। और लास्ट में यही हुआ कि जो भी शिक्षा समिति के सदस्य लोग थे, सबने निर्णय किया इस महिला को जो है रसोईया के पद से मुक्त कर दिया जाए, और मुक्त किया गया जी, मुक्त कर दिया गया। फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए हेडमास्टर साहब कल होकर अपने पावर का यूज करते हुए और वो चुलबुल सिंह अपने पावर का यूज करते हुए उस रसोईया को फिर स्कूल में नियुक्ति करवा लेता है, जिसका विरोध फिर हम किए। तो उन्होंने कहा कि तू जा, तुमको जहाँ जाना हो, हेडमास्टर साहब बोले तुमको जहाँ तक भी जाना हो, मेरा तो पहुंच इतना है कि तुमको एक दिन ऐसा पता चल जाएगा कि तुमको ऐसे फंसाएंगे कि तुम गाँव में रहने लायक नहीं रहेगा। जरा सोचिए कि जिस महिला के नौकरी के पीछे जो रसोईया का काम करती है उसके पीछे ही पड़े हुए थे कि तुम गलत हो, इस तरह से स्कूल में काम नहीं कर सकती हो, पद मुक्त करवा दिए, नौकरी से निकलवा दिए। अब वह महिला जो है इनके पीछे पड़ी हुई है। तो पूरा खेला समझ जाइए कि क्या कुछ खेला है। अगर इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि हाँ यह बुलाते हैं अपने मुर्गी फार्म पे, या उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं, दबाव डालते हैं, उसके साथ शोषण करते हैं,
तो क्या माजरा होगा? क्या कहानी ये वाली कहानी उस कहानी से मैच कर रही है क्या?